अलैहिस्सलाम ने जब ये गमज़दा रहकर 100 साल तक आप गमज़दा रहे या 50 साल तक आप गमज़दा रहे तो अल्लाह ताला ने उनको बेटे की खुशखबरी दी। तो अब उसके बाद ये याद रखें, हाबील और काबील जब आपस में लड़े तो काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, चूंकि ये एक हकीकी किस्सा है और अल्लाह तबारक व तआला ने सच्चा वाक़या हमें कुरान के अंदर बताया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जिक्र फरमाया, फ़तव्वत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीही फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल ख़ासिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों के हवाले से ये बात फरमाई कि एक ने दूसरे को कत्ल किया, तो फिर कत्ल करने के बाद क्या हुआ? अब उस वक़्त तक चूंकि कभी कोई लड़ाई नहीं हुई थी, अभी तक कभी कोई इंसान कत्ल नहीं हुआ था और फिर मरा नहीं था उस वक़्त तक कि मरने के बाद करना क्या है, तो इसलिए काबील अपने भाई हाबील की लाश को उठाए उठाए जो है ना वो काफ़ी देर तक फिरता रहा। हालांकि लाश के अंदर स्मेल आना शुरू हो गई थी, बदबूदार होना शुरू हो गई थी, यानी उसके अंदर से स्मेल आना शुरू हो गई थी। क्योंकि इंसान जब तक जिंदा रहता है उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है, उसको हवा उसकी खारिज होती रहती है, उसके अंदर ताफुन जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला हवा के जरिए जो है ना वो दूर फरमा देता है। लेकिन जैसे ही इंसान की रूह जान से जिस्म से निकलती है तो वो बेजान हो जाता है और कुछ देर के बाद उसके अंदर बदबू आना शुरू हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है, स्मेल आना शुरू हो जाती है। वो बदबूदार भी थी लाश, लेकिन उसके बावजूद वो उठाए उठाए फिर रहा था। अब देखें अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक़्त फिर भी देखें अल्लाह कितना मेहरबान है कि वो काबील जो एक सख्त आदमी था, जो एक कत्ल करने वाला आदमी था, कातिल था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हवाले से क्या रहनुमाई फरमाई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक़्त एक कव्वे को अल्लाह तबारक व तआला ने उसके सामने लाया और कव्वे के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मैयत को मिट्टी के अंदर दफनाने की अल्लाह तबारक व तआला ने मुआवनत फरमाई है। यानी एक कव्वे के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वे को पैदा किया, वो दूसरे कव्वे को साथ लाया। इसके अंदर मुख्तलिफ रिवायात हैं कि कैसी कैसी बात बताई गई, लेकिन जो सबसे बढ़कर मोतबर रिवायत है ना वो यही है कि 2 कव्वे अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यानी उनके काबील के सामने रखे जो अपने भाई की लाश को उठाए उठाए फिर रहा था। तो जब वो उन एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मार दिया, मारने के बाद चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कव्वे की चोंच जरा लंबी रखी है, सख्त रखी है, तो उसने मिट्टी को कुरेदना शुरू कर दिया। यानी ये एक अल्लाह ताला ने फितरत बता दी। उसने जब मिट्टी को कुरेदा, इतनी मिट्टी निकाल ली कि जिसके अंदर वो अपने साथी को जो है ना वो डाल सके। उसने अपने दूसरे कव्वे साथी को जिसको मारा था वो डाल दिया। तो उस वक़्त फिर काबील अपने आप पर शर्मिंदा हुआ, नादिम हुआ, हाय अफसोस कि मैंने इतना बड़ा काम भी कर लिया। और ए बंदे, यानी उसने अपने आप पर अफसोस किया, हाय अफसोस कि मैं अपने भाई को ज़मीन बोस भी ना कर सका, यानी उनको जो है ना ज़मीन के अंदर भी ना डाल सका। बहरहाल उसने मिट्टी डाली और अपने भाई हाबील को अल्लाह के रास्ते में यानी कुर्बान कर दिया। मकसद ये है कि हसद की आग ने एक भाई को दूसरे के खिलाफ भड़काया और फिर एक भाई ने दूसरे को कत्ल कर दिया। अब ये याद रखें, क़यामत तक बुजुर्गान दीन ने यह बात इरशाद फरमाई है कि क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला जितने भी लोग कत्ल होंगे उन तमाम के कत्लों की, यानी उस कातिल को तो अल्लाह तबारक व तआला सजा देगा ही देगा जिसने ज़ाहिरी तौर पर कत्ल किया, लेकिन इसकी सजा चलते 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 उस काबिल तक भी पहुंचेगी और उसको अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन सख्त से सख्त सजा देगा, क्योंकि ये सिलसिला उसी से शुरू हुआ था। इसका मतलब बुजुर्गान दीन ने यह बात फरमाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई नेकी का सिलसिला शुरू करता है और उस नेकी में दूसरे लोग मुआवनत करते हैं, मुआवनत करने वालों को तो अल्लाह ताला जज़ा देगा ही देगा, लेकिन जिसने सिलसिला शुरू किया अल्लाह तबारक व तआला चलते चलते उस नेकी का उसको भी। आपको कहता हूं कि आप सब हज़रात जब एक दूसरे को मिले तो कहें अस्सलामु अलैकुम और दूसरा कहे वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने अपनी तरफ से तालीम दे दी। अब जब भी कोई आपस में एक दूसरे के साथ मिलेंगे, एक दूसरे को कहेंगे अस्सलामु अलैकुम, दूसरा कहेगा वालेकुम अस्सलाम, उन दोनों के ऊपर तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होनी ही होनी है। लेकिन जिन जिन को मेरी तालीम की वजह से ये बात समझ में आई है उन अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी इसका अजर अजीम अता फरमाएगा। और चलते चलते मेरे असातिज़ा को, मेरे आबा व अजदाद को, और ये सिलसिला चलते चलते नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात तक अल्लाह तबारक व तआला इसको कायम फरमाएगा।